ईश्वर। कंपैरिजन कल्चर, तुलनात्मक संस्कृति आज वर्तमान में बहुत बढ़ती चली जा रही है और उसका प्रभाव डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल बढ़ना, एंजाइटी, टेंशन, भय, चिंता, अवसाद, अशांति के रूप में चारों तरफ दिखलाई पड़ रहा है। रिसर्च ये कहते हैं आज इस दुनिया में मोर देन 60 to 70% लोग जो हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस से, एंजाइटी से और डिप्रेशन से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चले जा रहा है और ये आंकड़ा रिसेंटली बहुत बढ़ता हुआ पाया गया। आज से 20-30 वर्ष पूर्व यह स्थिति नहीं थी। चाहे हम कहीं की भी बात करें, सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरे देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की बात करें, और रिसेंट 30-40 इयर्स में रिवोल्यूशनरी चेंजेस हम सबको देखने को मिले हैं। क्रांतिकारी बदलाव लाइफ स्टाइल में मिला है, क्रांतिकारी बदलाव खान पीन में आया है, क्रांतिकारी बदलाव फैसिलिटीज़ में, सुविधाओं में आया है। आज का जीवन ऐशो आराम वाला हो गया है। अब उनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो रहा है, सुविधाएं उनके पास दिन प्रतिदिन बढ़ती चले जा रही हैं। बाहर के सारे संसाधन ड्रास्टिकली बढ़ते गए और जैसे जैसे संसाधन, सुविधाएं बढ़ी हैं और वैसे वैसे उनकी खुशियां घटी। होना एकदम अपोजिट था। पैसा बढ़ने के साथ, सुविधाएं बढ़ने के साथ, लग्जरी बढ़ने के साथ, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ दुनिया में खुशियां भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ना, लेकिन हो पूरा विपरीत रहा है। बाहरी सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है और भीतरी सब कुछ घटता चला जा रहा है। क्यों घटता चला जा रहा है? इसलिए घटता चला जा रहा है, व्यक्ति सुख और शांति पाने के लिए स्वयं को न देख करके बाहर की ओर देखने लगा है, दूसरों को देखने लगा है। वो अपने आप को सुखी बनाना चाहता है तो अपने नीड को नहीं पहचानता, अपनी आवश्यकता क्या है वो नहीं देखता। वो दूसरों से तुरंत तुलना करने बैठ जाता है। उसके पास क्या है, उसी के अनुसार हमारे पास भी होना चाहिए। उसके पास iPhone 15 Pro है तो हमारे पास भी वो होना चाहिए। उसकी नीड अलग है, उसका प्रोफेशन डिफरेंट है और आपकी नीड ही नहीं है। और जब आपकी नीड नहीं है, सिर्फ आपने तुलना उससे करी और आप जब तुलना करने बैठ जाते हो तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता का भाव अपने आप पैदा होने लगता है। क्योंकि हर व्यक्ति फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि आप उतने ही पढ़े लिखे हो, उतने ही सुख सुविधाएं वाले हो, उतना ही आपका पैकेज हो, उतना ही बड़ा आपका मकान हो, लेकिन आप सोसाइटी में रह रहे हो, दूसरों को देख रहे हैं, उनके पास वो व्हीकल है, वो गाड़ी है तो हमारे पास भी वैसी गाड़ी, उसके पास वैसा मोबाइल है तो हमारे पास भी वैसा मोबाइल, उसकी क्लोथिंग वैसी है, उसकी लाइफ स्टाइल वैसी तो हमारी भी होना चाहिए। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानने की कोशिश तो करो पहले। दूसरों को देखना बुरा नहीं होता है, बशर्ते वो आपके भीतर हीन भावना पैदा ना करे। दूसरों को देख करके यदि आपको प्रेरणा मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है तो बहुत अच्छा है दूसरों को देखना। आचार्य भगवान कहते थे हमें अपने से बड़ों को देखना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए जो बड़े अच्छा जीवन जी रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जिनकी है। उन्हें देखना चाहिए जिनकी लाइफ में किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, जिनके भीतर कंपैशन की, करुणा की भावना भरी है, जिनके भीतर सहानुभूति, एम्पैथी आदि की भावना भरी है, जो एक दूसरे के लिए जीना जानते हैं। उन्हें देखो, उनसे तुलना करना सीखो। यदि उनसे तुलना करोगे तो आपका जीवन स्तर सुधरेगा, आपकी सोच सुधरेगी, मानसिक स्तर सुधरेगा। लेकिन आप दुनिया को देखते हो सिर्फ भौतिक सुविधाओं को लेकर के, पैसों को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, फ्लैट्स को लेकर के, बंगलों को लेकर के, खान पीन को लेकर के। और जब जब व्यक्ति दूसरों से तुलना करेगा नियम से, यदि उससे आगे निकल गया पुण्य योग से, उससे ज़्यादा उसने कमा लिया, सुविधा जोड़ ली,
तो उसके भीतर एक नया कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा, वो कहलाता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एक महत्वाकांक्षा का भाव, एक अभिमान का भाव, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगेगा, अभिमान से भर उठेगा और क्षमता नहीं है, दूसरों से तुलना कर रहा है, नहीं अचीव कर पाया, दीनहीन होता चला जाएगा और दीनता उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, वो अवसाद तक लेकर के चले जाएगी। मात्र उसे ही नहीं लेकर के जाएगी, उसकी परिवार को भी लेकर के चली जाएगी, सराउंडिंग को भी लेकर के चली जाएगी। यदि आप धर्म समझते हो, थोड़ा बहुत कुछ समझते हो, तो देखना ही है, तुलना ही करना है, तो हेल्दी तुलना करना सीखो। हेल्दी तुलना, हेल्दी कंपैरिजन जानते हैं क्या होता है? तुलना करना है तो अपनी क्षमता से तुलना करो, तुलना करना है तो अपने परफॉर्मेंस से तुलना करो। लास्ट ईयर मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, मेरी क्षमता कितनी है और उसके अकॉर्डिंग मैं कर क्या रहा हूँ। मेरी क्षमता बहुत अधिक है लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे कार्य करना है। तो ये कहलाती है हेल्दी कंपैरिजन की भावना। लेकिन जब हम दूसरों से तुलना करेंगे तो वो टोटली अनहेल्दी कंपैरिजन होता है, वह व्यक्ति को नीचे की ओर लेकर के जाता है, उसकी मानसिकता को दूषित करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा नेगेटिविटी से भरा रहेगा, ऐसे व्यक्ति के भीतर दुर्गुणों का भंडार लगता चले जाएगा, उसके भीतर ईर्ष्या बढ़ते चले जाएगी, वो अपने भीतर वो निंदा के दुर्गुण को और पैदा कर लेगा और जितनी उसकी एनर्जी है, जितनी क्षमता है वो कर सकता था, उससे भी और नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसने सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारा पुरुषार्थ जो है निगेटिविटी के लिए निकाल दिया है। आपके पास समय उतना ही है, आपके पास एनर्जी उतनी ही है, आपके पास रिसोर्सेज उतने ही हैं, लेकिन आप अपना सारा समय, सारी ऊर्जा, सारी परिश्रम किस में निकाल रहे हो? दूसरे को नीचे दिखाने में, उससे बस कंपैरिजन करने में। तो हमेशा आप जीवन में परेशान ही रहोगे। तो कंपैरिजन कल्चर स्वयं से हो तो वो हमारे आत्म विकास के लिए सहायक होगा, अथवा उन लोगों से हो जो रोल मॉडल की भांति होते हैं, जिनसे हमें लाइफ में एक प्रेरणा मिलेगी।